जो बाइडेन बने अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति। शपथ के बाद बोले जो बाइडेन, अमेरिका में लोकतंत्र की हुई जीत। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा, हर अमेरिकी की रक्षा के लिए करूंगा काम, इतिहास में जोड़ेंगे नया अध्याय। This is Democracy's Day, a day of history and hope. भारतीय मूल की कमला हैरिस बनी अमेरिका की दूसरी सबसे शक्तिशाली शख्सियत। वाइस प्रेसिडेंट के लिए शपथ। That I will support and defend the Constitution of the United States. That I will support and defend the Constitution of the United States. Against कमला हैरिस के शपथ पर तमिलनाडु में उनके पैतृक गांव में मना जश्न। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो बाइडेन को दी बधाई। कहा, हम दोनों मिलकर भारत और अमेरिका के रिश्तों को नई ऊंचाई पर ले जाएंगे। जो बाइडेन के शपथ ग्रहण समारोह में ट्रंप ने नहीं लिया हिस्सा। उपराष्ट्रपति माइक पेंस रहे मौजूद। बाइडेन के शपथ से पहले ट्रंप ने छोड़ा व्हाइट हाउस। वॉशिंगटन से फ्लोरिडा के लिए रवाना। रवानगी से पहले ट्रंप ने लोगों को कहा शुक्रिया। नए राष्ट्रपति जो बाइडेन के लिए छोड़ा नोट। दसवें दौर की बातचीत के बाद कृषि मंत्री को दिखी उम्मीद। कहा, समाधान तक कानून पर रोक। कल फिर होगी बैठक। बातचीत सार्थकता की ओर बढ़ रही है और संभावना व्यक्त की जा सकती है कि 22 तारीख को समाधान की ओर हम लोग बढ़ सकें। सरकार और नई कमेटी के प्रस्ताव से किसान नेताओं में जागी उम्मीद। बोले नतीजे की ओर बढ़ रही है बात। बैठक के बाद किसान नेताओं ने दिखाया नरम रुख। कहा, नए प्रस्ताव पर विचार के बाद सरकार को बताएंगे फैसला। आज करेंगे बैठक। में 500 संगठन है, कंसल्ट सबके करना पड़ेगा। सबके सहमति के आधार पर परसों हम आके अपना जवाब देंगे। संगठन का सारे संगठन मालूम है 500 संगठन। 10वें दौर की वार्ता के बाद भी किसान नेता राकेश टिकैत का रुख नरम नहीं। कहा, सरकार कर रही है भटकाने की कोशिश। अरे राज्य क्यों हो, कहीं के लिए बैठा किसान बैठा के बिल रिफिल हो, एमएसपी पे कानून बने। ये सरकार का प्रस्ताव है, किसान का प्रस्ताव नहीं। सुप्रीम कोर्ट से गठित कमेटी की आज एनएएससी कैंपस में बैठक। किसान संगठनों को भेजा वार्ता का न्योता, लेकिन किसान संगठनों ने बैठक में शामिल नहीं होने का किया फैसला। एनआईए ने बलदेव सिंह सिरसा को एसएफजे केस में भेजा समन, लेकिन सिरसा ने नहीं जाने का किया फैसला। बोले, किसान कहेंगे तभी जाऊंगा, मेरे बैंक खाते क्लियर हैं। ट्रैक्टर रैली पर दिल्ली पुलिस ने किसानों से की बात। दर्शनपाल के मुताबिक वार्ता अच्छी रही। पुलिस ने रैली पर परमिशन पर पुनर्विचार का दिया भरोसा। छब्बीस जनवरी को दिल्ली में आउटर रिंग रोड पर ट्रैक्टर परेड को लेकर अड़े हैं किसान। सुप्रीम कोर्ट ने छोड़ा है दिल्ली पुलिस पर फैसला। पंजाब से ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर दिल्ली रवाना हुए किसान 26 जनवरी की ट्रैक्टर परेड में लेंगे हिस्सा। संगरूर से भी दिल्ली के लिए रवाना हुए किसान ट्रैक्टर पर लगाए किसान संगठनों के झंडे। गुरुग्राम में किसानों की ट्रैक्टर रैली परेड को पुलिस ने हाईवे पर जाने से रोका। 26 जनवरी के लिए हो रही है प्रैक्टिस। ट्रैक्टर्स पर झांकी निकालने की तैयारी में है किसान। पूर्व सैनिकों और खिलाड़ियों को भी किया जाएगा शामिल। पश्चिम बंगाल के लिए बीजेपी ने की बड़ी सियासी तैयारी। 23 जनवरी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर पीएम मोदी जाएंगे कोलकाता। 23 जनवरी को विक्टोरिया हॉल में बोस पर प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी। सीएम ममता बनर्जी को भी समारोह का न्योता। सीएम ममता बोली, बीजेपी को चुनाव के वक्त ही याद आते हैं नेताजी। बोस के जन्मदिन पर अवकाश की मांग। कहा, देश नायक दिवस के तौर पर मनाया जाए ये दिन।
मांझी सांसदों ने पीएम मोदी को लिखा खत, नेताजी से जुड़ी फाइलों को सार्वजनिक करने की मांग। टीएमसी नेता सुखेंदु शेखर ने अ हिस्ट्री ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी को डिस्क्वालिफिकेशन के मांग की। नेताजी के परपोते चंद्र कुमार बोस ने भी जताई सहमति। 20 जनवरी को 2 दिवसीय दौरे पर पश्चिम बंगाल जाएंगे गृह मंत्री अमित शाह। पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करने के साथ ही रैली भी करेंगे। बेलूर मठ भी जाएंगे शाह। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा 5 फरवरी को जाएंगे पश्चिम बंगाल। परिवर्तन यात्रा की करेंगे शुरुआत। सभी 294 विधानसभा सीटों पर रथ यात्रा का कार्यक्रम। वेस्ट मिदनापुर में आज बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी की रैली। दोपहर 2 बजे है रैली का वक्त। चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा पहुंचे कोलकाता। विधानसभा चुनाव पर चर्चा करेंगे चुनाव आयोग की टीम से। चुनाव आयोग की बैठक में प्रशासनिक पदाधिकारियों के साथ ही शामिल होंगे राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि। दिलीप घोष भी करेंगे शिरकत। बीजेपी नेता सौमित्र खान ने भी कार्यकर्ताओं को हिंसा का जवाब हिंसा से देने के लिए उकसाया। कहा, हम पर दोबारा हुआ हमला, तुम घर छोड़ने को मजबूर हो जाएंगे। टीएमसी कार्यकर्ता তৃণমূলের যারা আছে তাদেরকে শুধু বলবো যে ভাই এবার যদি আক্রমণ করো তাহলে তোমাদেরকে আমরা খোঁজ ছাড়া। सौमित्र खान का बयान, नंदीग्राम, वर्धमान या भवानीपुर कहीं से भी लड़े सीएम ममता बनर्जी, अब की बार हार का मुंह देखना पड़ेगा। पश्चिम बंगाल बीजेपी के महिला मोर्चा अध्यक्ष अग्निमित्रा पॉल ने भी हिंसा का जवाब हिंसा से देने की नसीहत दी। कहा, घरों में रखें धारदार हथियार, ईंट का जवाब पत्थर से दें। अग्निमित्रा पॉल ने सीएम ममता को दी धमकी। बोली, हम सभी दुर्गा और काली को पूजने वाले लोग हैं, किसी भी हमले का जवाब हथियार से देने में सक्षम। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी का पलटवार। टीएमसी बीजेपी को बताया एक सिक्के के 2 पहलू। बोले, इन दोनों पार्टियों के डीएनए में अंतर नहीं। टीएमसी नेता मदन मित्रा की रैली में लगा गोली मारो जैसा विवादित नारा। बीजेपी को बाहरी बताने की कोशिश। ममता की पार्टी में जारी है सियासी भागम भाग। बीजेपी में शामिल हुए विधायक अरिंदम भट्टाचार्य। आदित्य बिरला ग्रुप के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट रहे रंजन बैनर्जी भी बीजेपी में शामिल। बंगाल चुनाव के लिए बीजेपी ने झोंकी ताकत। कोलकाता में पार्टी के मुख्यालय में जोर शोर से चलाया जा रहा है सदस्यता अभियान। पश्चिम बंगाल में आज नए राजनीतिक दल का होगा ऐलान। फुरपुरा शरीफ के मौलवी अब्बास सिद्दीकी अपनी पार्टी की करेंगे घोषणा। पश्चिम बंगाल में सियासी हिंसा के साथ राजनीतिक दलों के बीच छोड़े जा रहे हैं शब्दों के तीर। बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने टीएमसी को नक्सलियों से भी खतरनाक बताया। ममता सरकार के मंत्री फराद हाकिम ने बीजेपी में शामिल होने वालों को आतंकी करार दिया। बीजेपी को दंगाई पार्टी बताया। दिल्ली दंगे और मध्य प्रदेश में लिंचिंग का किया जिक्र। मंत्री फराद हाकिम ने टीएमसी से बीजेपी में जाने वालों को बताया ठग। कहा, जो लोग विकास चाहते हैं वो टीएमसी के साथ। टीएमसी नेता मदन मित्रा का भी बीजेपी पर पलटवार। कहा, जो लोग विद्यासागर की मूर्ति तोड़ सकते हैं वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की भी प्रतिमा तोड़ सकते हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज 2 दिवसीय लखनऊ के दौरे पर। दोपहर 1 बजे लखनऊ पहुंचेंगे नड्डा। सूत्रों के मुताबिक नड्डा के लखनऊ दौरे के पीछे योगी मंत्रिमंडल का विस्तार और पंचायत चुनाव का मुद्दा। मंत्रियों के साथ शाम को करेंगे बैठक। संसद की स्थायी समिति ने फेसबुक और ट्विटर के अधिकारियों को आज किया तलब। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का दुरुपयोग करने और महिला सुरक्षा का मुद्दा। संसदीय समिति में व्हाट्सएप की नई गोपनीयता नीति पर भी चर्चा। नई शर्तें नहीं मानने पर 8 फरवरी से सेवाएं बंद करने की भी दी धमकी। अगरतला में लेफ्ट ने लिया प्रदर्शन। त्रिपुरा में बीजेपी के शासन को लोकतंत्र के लिए खतरा बताया। तांडव वेब सीरीज के खिलाफ दर्ज एफआईआर की तफ्तीश करने मुंबई पहुंची लखनऊ पुलिस टीम। क्राइम ब्रांच के दफ्तर से ली जानकारी। वेब सीरीज तांडव पर योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री नंदगोपाल गुप्ता का बयान। देवी देवताओं पर अभद्र टिप्पणी क्षमा योग्य नहीं। दिल्ली में बीजेपी नेता विजय गोयल ने भी निंदनीय वेब सीरीज पर प्रतिबंध की मांग की। किया प्रदर्शन।
ग्वालियर में भी तांडव वेब सीरीज के डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और राइटर के खिलाफ मामला दर्ज, धार्मिक भावनाएं भड़काने का आरोप। लुधियाना में भी वेब सीरीज तांडव का विरोध, सर्वधर्म रक्षा मंच ने दर्ज कराई शिकायत। जयपुर में वेब सीरीज तांडव के खिलाफ करनी सेना का प्रदर्शन, तांडव टीम की गिरफ्तारी तक प्रदर्शन का किया पालन, जलाए पोस्टर। तांडव को लेकर अयोध्या के साधु संतों में जबरदस्त नाराजगी, सैफ अली की गिरफ्तारी की मांग। तांडव पर जारी है हिंदूवादी संगठनों का विरोध प्रदर्शन, कई शहरों में हल्ला बोल। अयोध्या पहुंची सांसद साध्वी प्रज्ञा, वेब सीरीज तांडव के निर्माताओं के लिए कठोर दंड की मांग की। सांसद प्रज्ञा ने राम मंदिर आंदोलन के दौरान मारे गए कार सेवकों का अयोध्या में किया तर्पण। जोधपुर में बीजेपी जिला संगठन की ओर से राम मंदिर निर्माण के लिए समर्पित की गई 2.25 करोड़ की रकम, मुस्लिम समुदाय ने भी 25 लाख का दिया दान। जोधपुर में भीड़ की गिरफ्त में आया चोर, लोगों ने पीटा, पुलिस को सौंपा। गाजियाबाद में पति ने पत्नी की पत्थर से कुचलकर की हत्या, हुआ फरार। बजट सत्र में विपक्ष के हर हमले के जवाब की तैयारी, राजनाथ सिंह के घर पर तैयार हुई रणनीति। राजनाथ सिंह के घर बैठक में मौजूद रहे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी, रविशंकर प्रसाद और प्रकाश जावड़ेकर ने की शिरकत। यूपी के 6 लाख लोगों को दिया गया प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाभ, पीएम ने रिलीज किया पैसा। भारत से मालदीव भेजी गई कोविशील्ड की पहली खेप, मालदीव के प्रधानमंत्री ने हिंदुस्तान का कहा शुक्रिया। देश में जारी है कोरोना के खिलाफ टीकाकरण की मुहिम, अब 7,86,000 स्वास्थ्य कर्मियों को दिया जा चुका है टीका।